तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की इम्पोर्टेंट फार्मूला। सामान्य तौर पे मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ई थी रहे। लेकिन सामान्य तौर पे पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम सिंगल नहीं बनाते हैं। मैं खा चुका था, मैं जा चुका था, ऐसे वाक्य बहुत कम आते हैं। जनरली हम बनाते हैं कि जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, या हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, या मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ऐसे वाक्य जब आते हैं तो हमें दुविधा होती है कि हम किस तरीके से किस वाक्य को बनाएं। खूब ठीक से समझेंगे, पेज पे ध्यान देंगे। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ जो लिखा गया वहाँ सम इम्पॉर्टेंट सिर्फ रूल है। रूल में एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूल्स, क्योंकि एक नियम नहीं, इसमें 2-3 नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहले लिखा है उसको समझते हैं। कहता है कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य हमेशा दो उपवाक्यों के साथ जुड़ा रहे, यहाँ लिखा है जुड़ा रहता है, माने जनरली यदि हटा देते हैं हम यहाँ से, तब पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य हमेशा दो उपवाक्यों के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है तो दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट का स्पेलिंग गलत है बच्चे, INDEFINITE, इनडेफिनिट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसको सुधारते चलेंगे, जहाँ जहाँ गलती होगी वहाँ वहाँ सुधारेंगे हम लोग। दूसरी बात, दूसरे वाक्य को जो लिखा है लड़का, तो दूसरे में दू बड़ा ऊ की मात्रा से बनाएंगे, छोटी ऊ से नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बड़ा ऊ कर लो। तो दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। जिस उपवाक्य की पहचान ठीक से हो जाती है उसे पहले बनाते हैं तथा दूसरे उपवाक्य को बाद में बनाया जाता है। यहाँ पर भी दूसरे को बड़ा ऊ से लिख लो बच्चे। दोनों उपवाक्यों को कंजक्शन से जोड़ देते हैं। कंजक्शन का स्पेलिंग लिखें CONJUNCTION, यहाँ JUC हो गया, JUNC, कंजंक्शन होता है, ठीक है ना। तो कंजक्शन लिखेंगे। ऐसे वाक्यों में दो प्रकार के वाक्य आते हैं। एक होता है बिफोर, बिफोर के बगल में लिखेंगे के पहले। लिखो अपने अपने कॉपी में लिखो, कॉपी खोल कर बैठोगे बच्ची। जो इंग्लिश का नोट्स मैंने दिया उसका 79 नंबर पेज निकालोगे तुम लोग, और 79 नंबर पेज में हम लिखे हुए हैं कि ऐसे वाक्यों को जोड़ने में बिफोर, बिफोर के बगल में क्या लिखेंगे, के पहले। कलम से लिखो अपने, के पहले। और आफ्टर के बाद ब्रैकेट में लिख लो के बाद। आफ्टर के बगल में लिखेंगे हम लोग के बाद। माने दो प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। एक होता है के पहले, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे बाजार जाने के पहले सब्जी बिक चुकी थी। अरे समझ में ना, हमारे बारात पहुंचने के पहले लोग खाना खा चुके थे। ऐसा कोई वाक्य हो तो हम इसको बिफोर से बनाएंगे। और दूसरा हो गया आफ्टर, जैसे मान लो मेरे जाने के बाद गाड़ी खुली, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, माने डॉक्टर आया, इलाज भी किया, उसके बाद भी रोगी क्या हुआ, मर गया। तो के पहले या के बाद से यदि वाक्य आते हैं तो उसमें दो क्लॉज होते हैं। कैसे, इत्यादि शब्दों का प्रयोग या व्हेन भी दिया रहता है। व्हेन माने जब, जब डॉक्टर आए रोगी मर गया। आ रहा समझ में ना। तो ऐसा भी वाक्य हो, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुली, ऐसा वाक्य होता है। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं बच्चे, उसको बनाने का तरीका क्या है समझो। इसमें कहते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इस वाक्य को समझना है ठीक से। हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कलम की सहायता से अपनी कॉपी में लिखते जाओ, तब समझ पाओगे। नहीं तो ये दिखा हुआ वीडियो तुम्हें कुछ नहीं एहसास कराएगी। बच्चा कहता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो के पहले शब्द के नीचे अंडरलाइन करो, सभी अंडरलाइन करो मेरे साथ साथ एकदम। अपने अपने घर पे जो जहाँ है वहीं पे अंडरलाइन करना शुरू करो। और कॉपी में अगर लिख लो, इसको कॉपी में लिखकर अंडरलाइन कर लिए। के पहले के नीचे अंडरलाइन हो गया बच्चा। अब के पहले के आगे एक वाक्य है, मेरे स्टेशन पहुँचने। इस पूरे को एक लाइन में घेरो, मेरे स्टेशन पहुँचने। एक लाइन इतना दूर मात्र रहेगा, मेरे स्टेशन पहुँचने। और के पहले के बाद एक वाक्य है, गाड़ी खुल चुकी थी। तो गाड़ी खुल चुकी थी को भी अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन कर लिए। अगला वीडियो एक और मैं बनाऊंगा इसका, जिसमें व्हाइट बोर्ड की प्रयोग करते हुए उसमें हम भी अंडरलाइन करेंगे, लेकिन तुम लोग अभी अंडरलाइन करते जाओ। तो अंडरलाइन कर लिए बच्चे। तो के पहले जो लिखा हूँ उसके पहले एक वाक्य है, कौन सा बोलो, मेरे स्टेशन पहुँचने। के पहले के बाद एक वाक्य है, कौन सा, तो इसमें गाड़ी खुल चुकी थी। इस वाक्य की पहचान ठीक ठीक हो जा रही है।
कि वाक्य के अंत में दिया है गाड़ी खुल चुकी थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो जिस वाक्य की पहचान हो जाए उसे सबसे पहले बनाते हैं। आ रहा समझ में ना। और एक बात ध्यान में रखना है कि एक को अगर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो दूसरे उपवाक्य को, दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में, और एक को पास्ट इंडेफिनिट में बना दिए तो दूसरे को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। यहाँ एक वाक्य की पहचान हुई है हमारे पास में, गाड़ी खुल चुकी थी, यह किस टेंस में दिया है? पास्ट परफेक्ट में। तो गाड़ी खुल चुकी थी, इसको बनाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले। अब बाद में बनाएंगे मेरे स्टेशन पहुंचने, उसको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आ गया? तो यहाँ दिया है कि गाड़ी खुल चुकी थी, तो दिया है द ट्रेन हैड स्टार्टेड। गाड़ी खुल चुकी थी का क्या बन गया? गाड़ी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। उसके बाद के पहले के लिए हम क्या लगाएंगे? बिफोर। अब दिया है मेरे स्टेशन पहुंचने, तो वहाँ सब्जेक्ट हो गया मैं, और ऑब्जेक्ट हो गया समझो कि स्टेशन, और वर्ब हो गया पहुंचना। आ रहा समझ में ना? तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम बिफोर के बाद पहले हम क्या लिखेंगे? आई के बाद मेन वर्ब लिखेंगे रिच्ड, REACHED। आई रिच्ड माने मैं पहुंचा। अब बस लिखिए क्या? स्टेशन। तो स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, क्या हो गया? आई रिच्ड स्टेशन। समझ में आया बच्चों? ठीक है, द स्टेशन लिख लेती हो तो बहुत बढ़िया है, किसी विशेष स्टेशन पर पहुंच रही हो। और द नहीं लिखती हो तो सामान्य स्टेशन पर पहुंच जाती हो, उससे वाक्य गलत नहीं होता है बच्चे। द लिख लो, द स्टेशन बेहतर है। नहीं लिखते हो तो ख़राब नहीं है। आ रहा है समझ में ना? अंतर समझ में आ गया तुम्हें? तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अच्छा, यहीं पे फिर से है कि मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुल चुकी थी। आ रहा समझ में ना? फिर दिया है गाड़ी खुल चुकी थी, इसको बना दिया हमने क्या? द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब फिर के बाद के लिखे आफ्टर, मेरे स्टेशन जाने को बनाएंगे आई रीच्ड द स्टेशन। लेकिन यही वाक्य फिर से अभी एक तो और इससे समझेंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो क्या, किस वाक्य की पहचान हो रही है? रोगी मर चुका था, तो उसको बनाएंगे द पेशेंट हैड डेड। उसके बाद हो गया के पहले के लिए क्या लिखेंगे? बिफोर। और उसके बाद डॉक्टर के आने को लिख लेंगे द डॉक्टर केम। इस तरीके से इतना बना लेते हैं बच्चे। लेकिन इसमें सिर्फ हमने बिफोर वाला समझाया और आफ्टर वाला भी समझाया। लेकिन एक वाक्य जो है ना, इसमें दूसरा वाक्य कि मेरे स्टेशन पहुंच जाने के बाद गाड़ी खुल चुकी थी, ये वाक्य गलत है। सच पूछो तो ये वाक्य क्या है? गलत है। सच यही होगा कि मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुली। तो थोड़ा सा लिखो, लिखो तो मैं जो बता रहा हूँ लिखते जाओ। मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुली, ये सही वाक्य होगा बच्चे। इस वाक्य को जो देख रहे हो, मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुल चुकी थी, ऐसा तो कोई वाक्य होता नहीं है बच्चे। मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुली, ये सही वाक्य होगा। इसलिए इसको बनाएंगे हम लोग, मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुली। अब याद करो बच्चे, मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट का पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या आ, ए, ई लगा हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट क्या समझते हैं? तो गाड़ी खुली, अंत में क्या लग गया? ई लग गया, अर्थात गाड़ी खुली। उस वाक्य को हम किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो दूसरा वाक्य हो गया मेरे स्टेशन जाना, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो उसको बनाएंगे हम कैसे? पहले लिखो द ट्रेन स्टार्टेड। सही तरीके से सही वाक्य बनाएंगे क्या? द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी खुली। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाद के लिए? आफ्टर, गाड़ी खुली, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर। अब तब देखो, एक बनाए हो पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। इसीलिए लिखेंगे आई हैड रिच्ड द स्टेशन। आई रिच्ड स्टेशन ना करके क्या लिखेंगे? आई हैड रिच्ड स्टेशन। यहाँ सुधार करोगे बच्चे बिल्कुल। अगर ये समझ जाओगे, समझाने के लिए दोनों प्रकार से लिखा हूँ मैं। एक प्रकार से लिखा हूँ, लेकिन दूसरा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उस पर विशेष ध्यान देंगे। ये स्पेशल रूल है। मैंने बताया था कि ऐसे वाक्य जो बिफोर, आफ्टर और व्हेन से शुरू हो, उसको बनाते कैसे हैं। तो खूब बढ़िया समझ गया कि साहब
किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को है क्या? एक वाक्य दूं क्या? लिखो तो। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। कॉपी में लिखे जाओ, स्क्रीन पे दिखाई दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कॉपी खोलो, जहाँ जहाँ जो बैठा है अपनी अपनी कॉपी खोल लो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। मैं भी लिख रहा हूँ, धीरे धीरे तुम भी लिखो। इसमें दिया है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। इसका स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ, तुम लोग को देख लोगे तुम लोग। के बाद को हम गोल घेर लेंगे। यहाँ ध्यान दो, सभी मेरे तरफ ध्यान दो बच्चों। हमने क्या किया? के बाद को हमने गोल घेर दिया। के बाद के आगे वाक्य दिया डॉक्टर के आने। एक वाक्य ये हुआ और दूसरा वाक्य हो गया रोगी मरा। दूसरा वाक्य क्या दिया है? रोगी मरा। तो हम जानते हैं कि जिस वाक्य की पहचान हो जाए उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो हमें पहचान हो गई है कि इसको हमें बनाना है किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। रोगी मरा को बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। और जब किसी दो वाक्यों को जोड़ने में अगर बिफोर का प्रयोग हो, आफ्टर का प्रयोग हो, यहाँ आफ्टर का प्रयोग होगा या व्हेन का प्रयोग हो, तो हम एक को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरे को बनाएंगे किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे हम सबसे पहले जिसकी पहचान होती है उसे बनाते हैं। तो रोगी मरा के लिए हम क्या लिखेंगे? द पेशेंट लिखेंगे बच्चे, PATIENT। द पेशेंट डेड, DIED। द पेशेंट डेड हो गया पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद ये बात के लिए हम क्या लिखेंगे? आफ्टर। और इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसको? डॉक्टर के आने, माने सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर और वर्ब हो गया कम, आना। तो इसको बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डॉक्टर हैड कम, केम, कम। कम का प्रयोग कर देंगे तो हो गया द पेशेंट डेड, रोगी मरा। उसके बाद लिखेंगे आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। केम नहीं, कम। कम का तीनों रूप हो जाएगा कम, केम, कम। तो इस तरीके द डॉक्टर हैड कम। तो क्या समझ गए बच्चे तुम लोग? तो आफ्टर से अगर कोई वाक्य दे दे या बिफोर से दे दे तो बना सकते हो। लिखो, मैं 5 वाक्य दे रहा हूँ, बनाकर मुझे व्हाट्सअप करो तुम लोग, और तुम लोग मुझे दिखा लोगे। बाकी जो बच्चे घर पे हैं वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे बनाकर। लिखो, मेरे कोचिंग पहुँचने के पहले क्लास स्टार्ट हो चुका था। मेरे कोचिंग पहुँचने के पहले क्लास स्टार्ट हो चुका था। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी लिखो बच्चे, चुका था मत लिखो। क्लास जो है स्त्रीलिंग है। मेरे कोचिंग पहुँचने के पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, हम लोगों के कोचिंग पहुँचने के बाद, हम लोगों के कोचिंग पहुँचने के बाद जेडी सर क्लास में आए। हम लोगों के कोचिंग पहुँचने के बाद जेडी सर क्लास में आए। अगला वाक्य लिखेंगे, मेरे विद्यालय पहुँचने के पहले मेरे विद्यालय पहुँचने के पहले परीक्षा शुरू हो चुकी थी। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अगला वाक्य लिखेंगे, हम लोगों को की जगह हम लोगों के लिए